काले डॉन के नहाते समय उसे अचानक खबर मिली कि 3 मिनट बाद कोई हत्यारा उसे मारने आने वाला है। और सचमुच 3 मिनट बाद एक आदमी हाथ में धारदार चाकू लेकर भीतर घुस आया, मगर अगले ही पल वह डॉन के आदमियों से चारों तरफ से घिर गया। ये देखकर डॉन हंसते हुए बोला, वाह, अकेला ही आ गया। इतना सुनते ही उसके सारे गुर्गे टूट पड़े और डॉन देई से मुस्कुराया। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हत्यारा सिर्फ एक नहीं बल्कि 1000 थे। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक नौजवान भीतर आया और उसके पीछे से सैकड़ों लोग हुजूम बनाकर अंदर घुस पड़े। ये नजारा देखकर डॉन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केवल उसकी बहन से छेड़छाड़ के कारण कोई लड़का उसे 2 महीने से पीछा करते हुए मारने आ जाएगा। असल में 2 महीने पहले डॉन ने बार में काम करने वाली एक खूबसूरत वेट्रेस को देखा और उस पर बुरी नीयत बना ली। जैसे ही वह जबरदस्ती करने जा रहा था, तभी बाहर से नौजवान के साथियों का झुंड अंदर आया और उसे पकड़कर मेज पर पटक दिया और जमकर पीटा। कमरे में उठती चीखें सुन लड़की डर गई कि कहीं उसका भाई पिट तो नहीं रहा, मगर सच तो यह था कि डॉन घुटनों के बल बैठकर गाना गा रहा था। असल में लड़की और लड़का भाई बहन थे। माता पिता के जल्दी गुजर जाने के बाद वे एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। लड़का चाहे जितना हिंसक हो, मगर उसने कभी अपनी बहन को इस गंदी दुनिया से जुड़ने नहीं दिया और हमेशा उसे अपनी सबसे बड़ी सीमा माना। इसी बीच एक दिन नौजवान की देखरेख वाले गेम सेंटर पर अचानक हमला हुआ। मालिक ने तुरंत उसे फोन किया और वह भागा भागा पहुंचा। दरअसल यह सब फ्यूजी की चाल थी, जो गेम सेंटर पर कब्जा करना चाहता था। मालिक ने फ्यूजी से कहा कि वह नौजवान का नाम सुने और मामला शांत कर दे, मगर अगले ही पल उसे दबोच लिया गया। तभी नौजवान के साथी समय पर पहुंच गए और मालिक की जान बचा ली। फ्यूजी ने साफ कह दिया कि वह उसी नौजवान के लिए आया है। पहले पूरा इलाका उसी का था, मगर हथियार से हमला करने के कारण वह जेल चला गया था। अब बाहर आकर वह फिर से सब कुछ चाहता था और चाहता था कि नौजवान उसका आदमी बने। मगर नौजवान मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं तुझे टिकट देता हूँ, नंबर बता। फूगे चौंक कर बोला, कौन सा नंबर? 2 लाख, गुजारे का खर्चा समझ। ये सुनकर फूगे भड़क गया और तुरंत अपनी बंदूक निकालकर तान दी, मगर नौजवान फिर भी हंसा, क्योंकि उसे पता था फूजी गोली नहीं चला सकता। उसने 3 सेकंड दिए और गिनती पूरी होते ही बंदूक छीन ली और एक फायर चला दिया। दीवार पर गोलियों के निशान पड़ गए और फूगी डर से कांप उठा। वह तुरंत घुटनों पर बैठ गया और अपने आदमियों से पैसे इकट्ठा करवाए। जब उसने इलाज का खर्च दिया, तब जाकर नौजवान ने उसे छोड़ा। सबको लगा मामला यहीं खत्म हो गया, मगर उसी रात नौजवान घर लौटा तो उसकी बहन खून से लथपथ जमीन पर पड़ी मिली। वह तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि न सिर्फ उसके साथ जबरदस्ती हुई है, बल्कि सिर पर चोट से वह शायद हमेशा कोमा में चली जाए। ये सुनकर नौजवान की रगों में खून खौल उठा। उसे तुरंत याद आया कि कुछ दिन पहले उसने अपनी बहन के लिए साउथ सिटी के डॉन को पीटा था और तभी समझ गया कि यह सब उसी की करतूत है। वह गरजा और 100 से ज्यादा आदमियों को आदेश दिया कि सब साउथ सिटी की ओर निकलो। उधर डॉन नहाकर बाहर आया ही था कि अचानक फोन बजा। दूसरी ओर नौजवान का जिगरी दोस्त पहले ही स्नानागार पहुंच चुका था और अब असली बदला शुरू होने वाला था।